नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह। इस समय आप मेरे पीछे पीएचई डेली वेजर वर्कर्स को एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं और लगातार अपने हकों को लेकर पीएचई डेली वेजर वर्कर्स सड़कों पर भी उतरकर जो प्रदर्शन है वो करते रहे हैं और आज एक बार फिर से जो प्रदर्शन है वो हो रहा है और यहाँ पर एक मास प्रोटेस्ट की जो मांग है वो की जा रही है और उसकी चेतावनी जो है पीएचई डेली वेजर वर्कर्स जो है वो दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय पीएचई डेली वेजर वर्कर एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन करते हुए बच्चे भूखे सोते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन का जो वार्निंग है वो पीएचई डेली वेजर वर्कर्स द्वारा दिया जा रहा है और यहाँ पर जेके गवर्नमेंट को लेकर लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है और एलजी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जो है वो पहले भी तेज थी और आज एक बार फिर से जो पीएचई डेली वेजर वर्कर्स हैं वो अपनी इन डिमांड्स को लेकर उतरे हैं और इस बार मास प्रोटेस्ट यानी कि जितने भी पीएचई डेली वेजर वर्कर्स हैं वो सड़कों पर उतरकर रोड ब्लॉक करेंगे और बहुत ज्यादा इस समय अगर हम कहें तो आक्रोश जो है बीजेपी के लेकर जो है वो हो रहा है और पीएचई डेली वेजर वर्कर्स ने अमित शाह का भी घेराव करने की जो कोशिश है वो की थी। जी हाँ, और उस समय में भी जो है यहाँ पर किसी भी तरह की कोई इनके साथ आश्वासन जो है वो बरता नहीं किया गया और चेतावनी जो है वो पीएचई डेली वेजर वर्कर की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से मिल रही है कि अगर इनकी रेगुलर पॉलिसी को लागू नहीं किया गया, इनकी मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू नहीं किया गया तो जो स्थिति होगी वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगी और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए, एलजी प्रशासन के लिए ठीक नहीं होगा। रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। हुई वार हुई वार हुई वार हुई वार हुई वार हुई वार। जेके गवर्नमेंट जेके गवर्नमेंट जेके गवर्नमेंट जेके गवर्नमेंट एलजी प्रशासन एलजी प्रशासन एलजी एक काम करो, एलजी एक काम करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। हुई मार हुई मार हुई मार हुई मार हुई मार हुई मार। जेके गवर्नमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो। एसआरओ जोड़ लागू करो, एसआरओ जोड़ लागू करो, एसआरओ जोड़ लागू करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। जेके गवर्नमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय, जेके गवर्नमेंट हाय हाय। एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय। हुई मार हुई मार हुई मार हुई मार हुई मार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप आज के इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पहले भी बहुत तरह के प्रदर्शन आपके द्वारा सड़कों पर उतर के हुए हैं और अमित शाह जी की रैली का भी घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद किस तरह के नतीजे सामने आए? पहले तो आपका मीडिया बंधुओं का बड़ा, दूसरा 107 दिन के करीब हमारी एजिटेशन हो गई है तो हमारी तरफ से, पूरे फ्रंट की तरफ से एलजी प्रशासन को स्पष्ट संदेश, हम कोई चेयर नहीं मांग रहे, हमें किसी राजपाट की जरूरत नहीं, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो हमारा हक बनता है वो हमें दिए जाए। जैसे आपने देखा कि अमित शाह जी की रैली में भी उधर मुर्दाबाद के नारे लगे बीजेपी के, तो ये वाला जो स्टेप था, ये पहला कार्यक्रम था कि भाषण सुनने के उपरांत नारे लगाए। आज के बाद कोई भी भाषण शुरुआत होने से पहले मेरा फ्रंट नारेबाजी करेगा और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, क्योंकि
हम लोगों ने बहुत टाइम देख लिया, 107 दिन थे, अब लोग हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। कोई भी बड़ी रैली जम्मू में होगी, कोई भी बड़ा कार्यक्रम जम्मू में होगा बीजेपी की तरफ से, हम उसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे बच्चों की लड़ाई है। हम लोगों ने अपना गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए दिया है, और हमारे इंसाफ की बात आती है तो हमें गोल गोल घुमाया जाता है। अब ये लड़ाई लास्ट अंजाम तक पहुंच के रहेगी, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। हमारी 3 मुख्य डिमांडें हैं, जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी टॉप प्रायोरिटी पे है, उसके बाद 72 महीनों को पेंडिंग भेजी, और तीसरे नंबर पे जेके ड्यूटी हैज पर दिल्ली के हिसाब से हमें वो रेट मिलना चाहिए जो 3 साल पहले लगना चाहिए था। तो बीजेपी को खासकर ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने काफी टाइम इनको दिया है, बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, हम लोग इनको छोड़ देते थे सिर्फ इसी आश्वासन पे कि ये लोग हमारा काम करेंगे, मगर अब इनकी नीयत साफ हो गई, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। अब जो कुछ करेगा ये फ्रंट करेगा, कोई भी बड़ा कार्यक्रम। क्योंकि इस बार जब अमित शाह जी से मिलने के लिए आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत सारे लोग गए, उन्हें जाने से पहले ही रोक दिया गया रास्ते में, कईयों को डिटेन भी किया गया। क्या वजह क्या लगती है कि आखिरकार बहुत सारे वादे तो ऊपरी किए गए हैं, लेकिन अंदरूनी स्तर पर हकीकत कुछ और है? वजह सिर्फ एक है, ये एलजी प्रशासन से डरा हुआ है, घबराया हुआ, परेशान हुआ है, उसको डर है कहीं हमारी ये पोल ना खोल दे पीएचई का डेली वेजर, इसीलिए कहीं मेरे साथी को डिटेन किया गया, कहीं वापस कर दिया गया। मगर हमारा साफ मैसेज था कि हम अमित शाह जी की रैली को सुनेंगे, अगर हमारे फेवर में कुछ हुआ तो हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, अगर हमारे फेवर में ना कुछ हुआ तो मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। वो सारा काम हमने किया, हमने उनकी रैली सारी सुनी, उसके बाद जब ये लगा कि हमारे फेवर में कुछ नहीं तो मुर्दाबाद के नारे पहली दफा हुआ होगा कि गृह मंत्री की रैली में मुर्दाबाद बीजेपी के नारे लगे हैं, वो इस पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर ने लगाए हैं। हम बड़े हताश और सताए हुए लोग, मेरे बहुत से साथी 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ घर में चले गए, कुछ साथी